हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। सब लोग कैसे हैं? आई थिंक सब लोग अच्छे हैं। तो अल्लाह के फजल से सब लोग अच्छे रहना चाहिए। तो आज आपकी रेशमा ना एक नई रीडिंग के साथ आपके सामने हाजिर है। तो आज हम एक नया पिक कार्ड रीडिंग देखेंगे। वो है मेरे जो व्यूवर्स है वो उन लोगों को देख के लोगों में क्यों जलस आता है, गुस्सा आता है और क्यों आपसे नफरत करने लगते हैं, क्यों आपको पसंद नहीं करते हैं। तो ये ऑल साइंस के बारे में मैं निकाली हूँ। तो आपके स्वभाव, आपका कैरेक्टर, नेक्स्ट आप कौन से राशि वाले हैं जो लोग जलते हैं आपसे, और आपका वर्क, आपका पैशन क्या है और आपकी वीकनेस क्या है, इन सब के बारे में हम जानकारी लेंगे आज। तो नाउ लेट्स स्टार्ट कि मेरे व्यूवर्स में कौन से ऐसे खूबियाँ हैं जो लोग देख के जलते हैं, जल के राख होते हैं, आपको पसंद नहीं करते हैं। तो आज वो राशियों को जानते हैं कि वो कौन सी राशि वाले हैं जो आपसे लोग इतनी चिढ़ते हैं, इतना ये करते हैं। द फूल, एस ऑफ स्वॉर्ड, हाई, द एम्प्रेस रिवर्स, द हैंगमैन, एस ऑफ कप्स, टू ऑफ स्वॉर्ड, फाइव ऑफ कप्स, सिक्स ऑफ स्वॉर्ड, एक सेकेंड गाइस, सेवन ऑफ कप्स एंड सिक्स ऑफ स्वॉर्ड। बॉटम ऑफ द डेक एक बार देख लेते हैं, सेवन ऑफ स्वॉर्ड। तो चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। जो मैं यहाँ पे जो लोग आपसे जलते हैं, सो मेरे व्यूवर्स के जो मेरे व्यूवर्स देख रहे हैं, ये सब ऑल साइंस के बारे में थोड़े साइंस ना पॉपअप हुए हैं जो इन लोगों से बहुत जलते हैं। सो थोड़े लोगों का ऑरा बहुत स्ट्रांग है, जहाँ यहाँ निकल के आया हुआ है कि लोग क्यों जलते हैं, किस लिए जलते हैं। लेकिन ये सब जनरल रीडिंग है गाइस, तो ऑल साइंस के लिए निकाली थी, लेकिन इसमें थोड़े ज़्यादा एनर्जीज उन लोगों के राशियाँ निकल के आए हैं जो ज़्यादा उन लोगों को देख के लोग जलस होते हैं, ईर्ष्या होते हैं। तो अगर आपकी इसमें वो राशि नहीं तो ये मत समझना कि आप नहीं है, क्योंकि मैंने ऑल साइंस के लिए आप सब लोगों के लिए भी निकाला था, उसमें थोड़े से ज़्यादा पॉपअप हुए हैं। सो एनर्जीज ये है जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस और कैंसर, स्पाइसिस, स्कॉर्पियो, नेक्स्ट और है वृषभ, कन्या, मकर राशि वाले, आई थिंक टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन और कैंसर, स्पाइसिस, स्कॉर्पियो और वाटर साइन, क्या है बोले तो नेक्स्ट कैंसर, स्पाइसिस, स्कॉर्पियो। सो ये है नेक्स्ट है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन भी है। तो ऑल साइंस है यार। तो देखते हैं आप लोगों से ना लोग क्यों इतना जलस करते हैं, क्या ऐसी चीज़ है जो लोग आप लोगों को भाती नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप बिंदास है, एकदम बिंदास पर्सन हो, अपने आप में रहते हो, मौज करते हो, मस्ती करते हो, किसी को पकड़ाते नहीं हो, अपने धुन में मस्त रहते हो, मस्त मौला है। अगर आप ना अगर कोई काम झोंके में डाले तो भी कुछ भी करे तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी आप पे लेते हो, चाहे वो आप में उसमें लॉस भी हो या प्रॉफिट भी आए, लॉस भी आए, आप डगमगाते नहीं हो। आपके पीछे ना वो खुदा ताला, वह ईश्वर और भगवान का हस्ता कमल हमेशा आपके साथ रहता, आपको गिरने नहीं देता, आपको टूटने नहीं देता। अगर कभी आप आके सैड हो जाए, या बिजनेस में हो, कुछ भी प्रॉफिट हो, आप सैड हो गए तो भी आपको खुदा ताला का, वह ईश्वर का, भगवान का, वह ब्रह्मांड का प्यार आपके साथ है, फरिश्तों का, वह खुदा ताला का आपको उससे गिरने से बचा लेते हैं।
आपको इस तरीके से गिरने से, खड्डे में से बचा लेते हैं। आपको किसी ना फरिश्ता या खुदा ताला आपको इंट्यूशन पावर इतना देता है कि आपको गिरने नहीं देते। आप बहुत पैशनेट पर्सन हो, बहुत ही नौजवान टाइप के रहते हैं। अगर आपका एज ज़्यादा है तो भी आप में वो बचपना है, वो बचपना अभी तक गया नहीं है, वो बचपने का अभी तक आपने कायम रखा हुआ है। आप बहुत पैशनेट पर्सन हो और जो गोल को आप सेट ऑफ करते हैं, टारगेट करते हैं, वो कंपलसरी हुए जैसे, चाहे उस गोल में कितनी भी मुश्किल हालात आए, आप टस से मस होती नहीं। आप हारना कभी भी पसंद नहीं करते हैं, आप जीतना ही पसंद करते हैं। इस तरीके का आपका ओरा है, आप लोगों का ओरा है गाइस। और नेक्स्ट टाइम आप लोगों का एक पूरा एक क्वीन क्वालिटी है। जो मेरे व्यूअर्स देख रहे हैं ना, वो सब लोग बहुत ही खूबसूरत है, अट्रैक्ट पर्सनस है, बंदे हैं। चाहे आपको फाइनेंशियल प्रॉब्लम कितना भी ठप हो, आप ऊपर तो एकदम, चाहे अंदर कितना भी वो मतलब कौन सा भी सादा सीधा खाना खाए, लेकिन ऊपर भी बिरयानी खाए टाइप दिखते हो। इस तरीके से अंदर कितने भी फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो, आपको जो आपका वो ओरा है, दिखने का स्टाइल है, वो अंदाज है, वो पर्सनालिटी है, वो लुकिंग है, वो चार्मिंग है, वो खूबसूरता की हो, एकदम क्वीन किंग क्वालिटी जैसा उभर आता हुआ है। लोग आपको ये नहीं देखते कि आपके कितना फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, तो भी लोग आपको देखते एक महाराजा एक महारानी का ओरा है बोल के आपको देखते, अच्छे पैसे वाले हैं जैसे दिखते हैं। लेकिन आप कितना भी अंदर से गरीब हो, कितना भी फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो आपको, लेकिन दिखने में आप माशाल्लाह बहुत ही अच्छे घराने के, वेल सेटल के पर्सन दिखते हैं। इस तरीके से आपका सोच समझ दुनिया से हटके है। लोग आप हर एक सोच में भी लॉजिक लगाते हैं, बेवकूफ़ के तरह ना आप नहीं कोई किसी की भी बातों में नहीं आते हैं। तो आप ना वे ऑफ थिंकिंग एक तरफ का नहीं, दूसरे तरफ का देखते हैं। लोग जिस इसमें जाते हैं ना, उस वे में आप जाते नहीं हैं। आप अलग से ही एक दुनिया बनाते हैं, आपका एक अलग सा रास्ता होता है, उसी को रास्ते की पकड़ के पीछे लोग आते हैं, लेकिन लोगों के पीछे आप जाते नहीं हैं। आपका काम अपना अकेला करना पसंद करते हैं। आपके वर्क में पैशनेट होता है, दम रहता है। आप अच्छा हमेशा ओवर कॉन्फिडेंस में रहते हैं, नेगेटिवनेस में नहीं रहते, पॉजिटिवनेस में रहते हैं। आपको आप बहुत हार्ड वर्कर पर्सन है, जो भी करेंगे ना मेहनत से करेंगे। मतलब आप उन चुगली चुकारी करना, ये करना वो करना पसंद नहीं है। आप अपने काम से काम रखेंगे, बात से बात रखेंगे। फ्रेंड्सों में भी हंसी मजाक चलता है और फ्रेंड्सों के साथ रिश्तों को भी बहुत अहमियत देते हैं। आप फैमिली ओरिएंटेड पर्सन भी होते हैं। अगर आप किसी को पसंद करें तो ना उसको चाहे वो प्यार में हो, किसी को भी उसको छोड़ना पसंद नहीं है। आप बहुत ही लवड़ पर्सन है, बहुत ही इमोशनल पर्सन हो, इमोशनल बंदे हो, आप हाइपर सेंसिटिव पर्सन हो। अगर कोई भी छोटी बड़ी बात हो आपको दिल को लग गई तो आप उसको भुला नहीं पाते हैं, सालों तक आप फिर डाउन हो जाते रहते हैं। और फिर आपको टेंशन आ जाता है, डिप्रेशन आ जाता है। फिर आप सोचते भी रहते हो कि कहाँ गलती होगी, मेरे से किस तरह गलती होगी, मेरे सामने वाले से गलती हुई, लेकिन बाजू वाले से गलती हुई, ये भी बहुत सोचते हो। अगर आपकी तरफ से गलती है तो आप बहुत पछताते भी हो, उस गलती से आप सीखते हो और माफ़ी भी मांगते हो। इस तरीके से आपके पास हमेशा 2 चॉइसेस रहते हैं। चाहे आप बिजनेस करें तो भी, आप जॉब करें तो भी, बिजनेस का भी शौक रखते हैं, अगर बिजनेस है तो भी, और दूसरा और बिजनेस भी करते हैं। इस तरीके से है। आपको ना खुदा ताला के ऊपर बहुत एतबार है, भरोसा है, खुदा ताला को भी आप मानते हैं। आप बहुत सेंसिटिव पर्सन है। और जो आपका पार्टनर है, चाहे वो लवर हो, चाहे आपकी बीवी हो, चाहे वो शोहर हो, वो भी बहुत ही सेंसिटिव पर्सन है, बहुत ही प्यार वाला पर्सन है। जनरल रीडिंग गाइस। सो 80% तो आपके साथ रेजोनेट होता है, 100% 20% रेजोनेट हो या ना हो, लेकिन 80% तो कंपलसरी रेजोनेट होता है। इस तरीके से थोड़े लोगों का मेरे को दिख रहा है, अगर मैरिड पर्सन है तो आपकी डिलीवरी बहुत ही मुश्किल हालातों से हुई है, बहुत ही उस डिलीवरी में कॉम्प्लिकेशंस आ चुके हैं। और अगर किसी का और पैसों का भी बहुत खर्चा हुआ है उस वक्त, आपने बहुत डिलीवरी में फेसेस किए हैं। और मेरे को थोड़े से लोग दिख रहे हैं कि अब डिलीवरी आगे भी होने वाली है। एक नया बच्चा आपके घर में जन्म लेने वाला है बहुत जल्द, चाहे वो 3 महीने हो, चाहे कोई अभी प्रेगनेंसी कंसीव भी करा है, कोई 2 मंथ्स में, कोई 6 मंथ्स में, कोई 7 मंथ्स में भी ऐसा हो सकता है, कोई 4 मंथ्स का डिलीवरी टाइम है, किसी का 5, किसी का 2, इस तरीके का भी है आपका। कोई ये मंथ एंडिंग तक भी है, इसी मंथ में भी आपकी डिलीवरी हो सकती है। इस तरीके के भी मेरे को कुछ साइंस दिख रहे हैं।
आप दुनिया से हट के अलग से सोचते हैं, आप बहुत ही पैशनेट पर्सन हो, बहुत ही बंदा हो, आप में बहुत कलाकारी है, आप मल्टीटास्किंग पर्सन हो, उस तरीके से है। ये आपका ओरा है। आपको अपने एक ज़िंदगी में कभी हार माना नहीं, आपको हार पसंद नहीं, जीतना ही पसंद है, चाहे वो कितने भी मुश्किल हालात हो, कितने भी टारगेट्स हो, कुछ भी हो, उसको लिए बगैर आप ना पीछे हटते नहीं हैं, क्योंकि आपके ऊपर है बड़ों का, पुष्टों का और ये वो खुदा ताला का, वह ईश्वर भगवान का और फरिश्तों का साया आपके ऊपर है। इस तरीके से आप एक प्योर हार्ट हो, प्योर सोल हो, आप किसी का बुरा सोचते नहीं हैं, आप किसी का बुरा करना बोल के अपने धुन में मस्त रहते हैं। आपका पहनावा है दो, लोगों में दिखने का भी रहने दो, आपको फैशन ट्रेंड्स के भी बहुत पसंद है, आप लग्जरियस का लाइफ जीना आपको बहुत पसंद है, आपको प्रॉपर्टी खरीदना, गाड़ियाँ, पार्टियाँ शाटियाँ इसमें करना आपको बहुत पसंद है। आपका ओरा इतना अच्छा है कि आपके पास बहुत ऑप्शंस भी है। आप कई तरीके के आपको गोल सेटअप गोल्स है, आप गोल्स पे फोकस करते हैं, पहले आप होना बोलते हैं, एक के बाद वो गोल्स कंप्लीट कर लेके आते हैं। इस तरीके से आपको मटेरियलिस्टिक बहुत अच्छा लगता है, पैसा, प्रॉपर्टी, कार है, लग्जरीनेस है, अच्छे कपड़े पहनना, घूमना, मस्ती करना, पार्टी शार्टी करना, डेटिंग पे जाना, ये आपको बहुत पसंद है। इस तरीके से अगर आपका जो पर्सन है ना, जो आपसे जिससे भी प्यार करते हैं ना, वो भी बहुत सेंसिटिव है, आपके जैसा बहुत ही लवेबल पर्सन है। इस तरीके से अगर आप सिंगल है तो कोई जल्द आपके लाइफ में आ जाएगा, वो आपके जैसा ही पर्सन है, इमोशनल पर्सन है, वो आपको बहुत प्यार करेगा, नर्चरिंग करेगा, केयर करेगा। अगर आप शादीशुदा है तो आप ना बीवी और माँ के बीच में पिसे जाते हैं, थर्ड पार्टी सिचुएशन हो जाता है, आप दोनों में किसी को भी समझा नहीं सकते हैं, इस तरीके से हो जाते हैं। आप अगर गलती बोलने पर भी वह नहीं है, आपका वहाँ हक नहीं चलता, क्योंकि आप ओरिएंटल फैमिली है, यहाँ आप फंस जाते हो। आप गोल्स ऑफ सेट ऑफ कहा भी हो ठीक है, लेकिन उससे आप बाहर नहीं आ सकते हो, क्योंकि दो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इधर बीवी भी इंपॉर्टेंट है, इधर माँ भी इंपॉर्टेंट है। अगर इन दोनों के चक्करों में फिसल जाते हो, किसको एडवाइस करूं, किसको बोलूं, किसको नहीं बोलूं, असमंजस में पड़ जाते हो। अगर गलती पता है तो भी आप ना वो उस गलती को सामने खड़ के ये नहीं कर सकते हो। इस तरीके से आप ना कंफ्यूज हो जाते हो, किसको बताऊं, किसको करूं, दो भी मेरे लिए इम्पोर्टेंट है। अगर इसको बोलूं तो इसको गुस्सा हो जाएगा, उसको बोले तो उसको गुस्सा हो जाएगा बोल के इस कश्मकश में टेंशन लेके हमेशा तान लेके बैठ के रहते हैं, उससे आपकी तबीयत खराब हो जाती है, टेंशन ले लेते हैं। फिर इस तरीके से होते हैं। आपको अगर लव लाइफ में और ना अगर लव लाइफ में अगर देखें तो आपके पास आपका ओरा इतना ये है, इतना स्ट्रांग है, आप दिखने में एक क्वीन किंग की तरफ देते हैं। अगर लड़की है तो बहुत ही खूबसूरत है, टैलेंटेड है, मोस्ट इंटेलिजेंट होके रहती है। अगर आप लड़का हो तो बहुत ही हैंडसम और बहुत ही टैलेंटेड पर्सन और बहुत इंट्यूशन पर्सन है आप लोग। आपके पास चॉइस की कमी नहीं है, चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो, आपके पास वन ऑफ द बेस्ट चॉइसेस है। आप जल्दी ना फिसल जाते हैं। आपका ये सबसे बड़ा वीकनेस पॉइंट ये है कि आप बहकाव में आ जाते हैं, बहक जाते हैं, क्योंकि आप इतने खूबसूरत बंदा हो, इतना सेंसिटिव पर्सन हो, इतने दिलवाले हो कि आपको खूबसूरती से बहुत प्यार है, आप लोग खूबसूरती को बहुत अहमियत देते हैं। चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो, कोई भी खूबसूरत चीज़ हो, फिसल जाते हैं। चाहे लव रिलेशनशिप में आपको ये रिलेशनशिप है तो भी दूसरे रिलेशनशिप में आप चले जाते हैं। आप मैरिड पर्सन है तो भी, आप एक रिलेशनशिप है तो भी दूसरे रिलेशनशिप में चले जाते हैं, क्योंकि आपका ओरा वैसा है, आपका एक चंचल स्वभाव है। तो इसलिए ना आपके पास ऑप्शंस हमेशा रहते हैं। तो एक नहीं तो एक है, आप कुछ डरने की भी ज़रूरत नहीं है। तो इस तरीके से भी लोग देख के आपसे चिढ़ते हैं, ये क्या है, इसको लोग क्यों इतने पसंद करते हैं, किस वजह से पसंद करते हैं। इसके पास है गाड़ी, पैसा, रुतबा, देखने में अच्छा दिखता है, कुछ भी सब भी करता है। अगर पैसा हो ना हो, इसके पास है, इसका अथॉरिटी, इसके दिखने का रंग ढंग, सोचने का,
बात करने का इस टाइप का हो रहा रहता है। हर एक जगह भी विक्ट्री सक्सेस मारता है, चाहे पता नहीं हो कितने भी अगर हम नीचे गिर गए तो उठना हम लोगों को बहुत मुश्किल है, लेकिन ये नीचे जाके भी यह उठता है। लेकिन आपके जो दुश्मन है वो आपके दोस्त ही है, या तो आपके फैमिली पर्सन से हो सकते हैं, जो आपके मन मुटाव होते रहते हैं, माँ बाप भान भाई बहन जो भी हो, उन लोगों से आपको बनता नहीं है, आप लोगों के उन लोगों से ख्यालात मिलते नहीं हैं। अगर फ्रेंड्स है तो भी आपको, चाहे जहाँ बिजनेस में हो चाहे ऑफिस में हो, आपके कोलिग्स हो, आपको चीटिंग करते रहते हैं हमेशा, क्योंकि वो और आपको पसंद नहीं है, आपके जलते हैं। इसलिए अगर आप कुछ में इन्वेस्ट करना है तो भी बहुत सोच समझ के करिए। अगर मियाँ बीवी के हैं तो भी, या सास है या ससुरा, चाहे आपके माँ हो, चाहे वह बहनें हो, चाहे भान भाई हो, चाहे आपके फैमिली वाले हो, चाहे आपकी बीवी के फैमिली वाले हो, किसी को भी पसंद नहीं है। आपके रिश्ते में क्या होता है क्या नहीं होता है ये जानकारी हमेशा लेते रहते हैं, आपके दोनों के बीच में लड़ाइयाँ डालने की कोशिश करते हैं, आपके मियाँ बीवी को बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट करने की बहुत कोशिश करते हैं, आपके दोनों के बीच में लड़ाया झगड़ा डाल के उन लोग मज़ा लेते हैं। ये आपको समझना चाहिए। खुदा ताला ये बता रहे हैं। और जिसने भी आपने जिसे भी प्यार किया, अगर आपने कभी किसी से गलत किया है तो आप डेफिनेटली आप उसको माफ़ी मांगेंगे। अगर आपने गलत भी नहीं किया है तो, और सामने वाला बंदा गलत है तो आप उसको माफ़ कर देंगे, क्योंकि वो टेंशन आपको, वो तान लेना आपको पसंद नहीं है। इस तरीके से मेरे को दिख रहा है। तो माफ़ कर दो बोल के खुदा ताला भाई ईश्वर और भगवान बोलते हैं, क्योंकि आप माफ़ करते नहीं हो। तो इसलिए अगर आपने गलती किया तो या झुको, माफ़ी मांगो। अगर आपने गलती नहीं की, सामने वाली गलती किया है तो माफ़ी मांग आप उसको माफ़ कर दो, क्योंकि आप माफ़ करते नहीं हो। तो अगर ये आप में वो घमंडागी भी अच्छी नहीं है। अगर आपने गलती किया है तो बेशक आप उस पर्सन से गलत किया है तो आप उससे माफ़ी मांगो बोल के बोल रही है। अगर आपसे साथ कोई गलत किया है तो उसको माफ़ कर दो यार, क्यों पास्ट को लेके बैठे हो, कहीं क्यों इसे कर रहे हो। उससे तुम्हारे करियर पे, तुम्हारी तबीयत पे असर पहुंचता है, तुम्हारा वो हंसता खिलता वो चेहरा, वो जॉयनेस है, वो सब चले जाता है। तुम अपने आप को ही तकलीफ दे ले रहे, कहीं को उस तरीके से आप परेशान होते हो। उस पास्ट नेगेटिविटी को उसको निकाल के यादों को करो। आप चाहे तो एक नंबर 1 पोजीशन पर नंबर 1 हो आप जिंदगी में जो भी चाहते हैं मैनिफेस्टिंग करते हैं वो आपके साथ होता है। तो ये पास्ट को क्यों लेके बैठे हैं। अगर आप उस पर वर्क आउट ना करके आप अपने गोल्स पे सेट ऑफ पे वर्क करिए तो ज़बरदस्त रहेगा आप वो अबंडेंस से आप जो चाहे वो विक्ट्री मार सकते हो। आप वो एट्रैक्ट सब कुछ कर सकते हैं। आप वो चाहे बिजनेस हो चाहे जॉब में हो, आप अच्छे फील्ड में जाते हैं, उसमें गोल्स सेट ऑफ कर सकते हैं। फिर आप एक फिर से जो आपका ओरा गिरा है वो नंबर 1 पोजीशन पे आप आ सकते हैं बोल के बोलते हैं यहाँ खुदा ताला ईश्वर और भगवान। तो ऐसे गॉसिप्स के पीछे, ऐसे पास्ट पीछे जो गुजर गए हैं, जो आपके दिल को तकलीफ देते हैं, उसको छोड़ दो। और लव रिलेशनशिप में अगर आपको किसी ने धोखा दिया, डिच किया, तो अब चाहे वो फ्रेंडशिप के ज़रिए से हो, किसी के भी ज़रिए से हो, चाहे आपके दूसरा पर्सन ने, अदर पार्टी ने आपको डिच किया, आपके फ्रेंड्स के ज़रिए से आप रिलेशनशिप तोड़ा किया, या तो मिसअंडरस्टैंडिंग हो गए तो भी या तो आपको कोई चीटिंग किया तो भी उसको माफ़ कर दो। पास्ट इज पास्ट, उसको जाने दो। आप फ्यूचर आपका बहुत आगे ब्राइट है बोल के बोल रहे हैं। तो थोड़े लोग अपने थर्ड पार्टी सिचुएशन के वजह से भी, गॉसिप्स के वजह से भी आप रिश्ते में दरार डाल दी। तो अब या तो आपके पास 2 चॉइसेस है, किधर जाना भी आपको समझ में नहीं आ रहा, किधर जाना क्या करना बोल के ऐसे थर्ड पार्टी सिचुएशन में भी आप फंस गए हैं। जिस लड़की से आप प्यार करते हैं वो भी बहुत खूबसूरत है, आपके जैसे ही बहुत ही टैलेंटेड है, वो लोगों को भी पसंद नहीं आ रहा है, इसलिए आप उसके खिलाफ आपको कान भर रहे हैं आपके रिश्ते से आपको दूर करने के लिए। तो इस वजह से भी आपको दोनों को अलग किया गया। अब आपने किसी चॉइस के वजह से भी, या आपकी ये नहीं तो कुछ अबंडेंस के वजह से भी, या आपकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम की भी कमी थी, इसलिए आप जॉब पर्पस के लिए, अब जॉब के लिए फाइनेंशियल कमाने के लिए भी आपने इस पे वर्कआउट नहीं किया था, आपके पार्टनर्स को चीटिंग किया था, भाग गए थे आप। अब
उस वक़्त या आपके पास और एक चॉइस भी थे, तो आप जब पार्टनर को, जो आपका डिवाइन काउंटर पार्ट था, आप उसको अहमियत नहीं दे, तब आपके पास 2 चॉइसेस हो गए रहते। आपने इनको लाइटली लिया क्योंकि आपका जो ऑरा है, मनस्तत्व है, वो जॉलीनेस का है, फ्रेंडलीनेस का है, भाड़ में जाए जनता हम बजाए हारमोनी टाइप का ये था आप। लेकिन वहाँ खुदा ताला की, वहाँ ईश्वर का, भगवान की लाठी पड़ी। तो जब आप हर एक में भी मैं नंबर 1 हूँ, जीत को निकल जा सकता बोल के वो ओवर कॉन्फिडेंस के साथ थे, तो वो उसके पूरा ये हो गया। फिर नहीं, अब आप ना इस रिलेशनशिप पे अब वर्क करना चाहते हैं। अब अपनी भावनाओं को मरते नज़र रखते हुए अब आप सोच रहे हैं कि मैंने गलती कहाँ की, किस वजह से गलती की, क्योंकि आप ना उसको डिच करने के बाद, आप उसको चीटिंग करने के बाद भी ये खुदा ताला का काउंटर पार्ट का लव है, इसलिए आप ना उसको भुला नहीं पा रहे। चाहे जितने भी भुलाने की कोशिश कर रहे हैं, थोड़े लोग भुला नहीं पा रहे हैं। रातों को नींद नहीं आ रही है, चैन नहीं आ रही है, डिप्रेशन में चल गए हैं, आपकी तबीयत अभी बहुत ख़राब है, शायद आप दवाइयाँ भी बरत रहे हैं। आप लोगों को अगर कोई चीटिंग किया है तो अब मिसअंडरस्टैंडिंग होगी, तो आप थोड़े लोगों से बात करने की ज़रूरत है। वैसे भी बात करके कहाँ गलती हुई, क्या हुई, कोई आपको एडवाइस देगा। अब आपकी ज़िंदगी इस तरीके से है, एकदम काला साया बन के है, बहुत दुखी है। आपके पास से कई तरीके ऑप्शंस भी आ रहे हैं, लेकिन कोई भी ऑप्शन से आप छूना पसंद नहीं कर रहे हैं। इसे द्वंद्व परिस्थिति में है, लेकिन आपको समझ में आ रहा है अब आप चाहते हैं कि ये जो आपका काउंटर पार्ट था, जो आपको ऑप्शंस थे, जो जिसके पीछे भाग रहे थे आप, अब जितना भी भाग रहे हैं, जिसने के पास भी जा रहे हैं, जिसको भी कमिटमेंट कर रहे हैं, उस तरीके का प्यार है, उस तरीके का वो हैप्पीनेस है, आपको उस रिलेशनशिप में नहीं मिल रहा है। जो ये काउंटर पार्ट के साथ जो आपकी खुशियाँ थी, जो एक हैप्पीनेस था, जो एक पैशनेट था इस रिश्ते में, वो रिश्ते में कितने चॉइसेस आए तो भी आपको वो उस रिश्ते में आपको नहीं मिल रहे हैं। तो आपने अब एक गलती किया, गलती कहाँ किया आपको समझ में आ गया। अब आप पछता रहे हैं वो आपके पार्टनर को चीट करने के बाद। अब वो याद है जो आप लोग पल पल याद कर रहे थे, बात कर रहे थे, वो सब कुछ आपको याद आ रहे हैं। अब आप खुदा ताला से माफ़ी मांग रहे हैं, प्रेयर्स कर रहे हैं कि मेरे से गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दो बोल के। तो खुदा ताला आपको बता रहे हैं कि आपको अगर आपने गलती की तो बेशक है आपके पार्टनर से माफ़ी मांगनी चाहिए। अगर इस रिलेशनशिप में कोई थर्ड पार्टी सिचुएशंस रह के आपको क्रिएट करे तो आप ना माफ़ कर दो, क्योंकि आप उन लोगों के बातें में आ चुके थे, क्योंकि आपका रिश्ता ही मजबूती का नहीं था, क्योंकि आप ना एक चंचल मनस्तत्व थे, इसलिए आपने आपके डिवाइन पार्टनर को छोड़ के किसी और के पास चले गए थे। तो आपको ना वो सबक सिखाने की बहुत ज़रूरत थी कि प्यार में मेटेरियलिस्टिक ही कम नहीं आते, प्यार एक खुदा का देन है, उसकी इज्जत करो बोल के। इसलिए आपको ये एक सबक था, अब आपको वो समझ में आ गया। कोई लोग मैरिटल पर्सन्स भी हो गए रहते, इसीलिए भी आप लोग ना इस रिलेशनशिप पे वर्क नहीं करें, लेकिन फिर भी आपको अब लाइफ में ना वो मज़ा नहीं आ रहा है। आप ना बहुत ही इस रिलेशनशिप से बाहर निकलने की कोशिश करी कि यहाँ आप लोग ना अलग अलग मज़हब के भी हो सकते हैं, तो इस वजह से आपने इस रिलेशनशिप में वर्क नहीं किया। लेकिन खुदा के यहाँ ना मज़हब प्यार में, खुदा के प्यार में ना मज़हब का यहाँ कोई नहीं रहता। तो इसलिए अब आपको उस दूर जाने के बाद भी वहाँ प्यार आपको रियलाइज़ हो रहा है। आप रातों भूल नहीं सक रहे हैं, वो यादें भूल नहीं सक रहे हैं। अब आप ना उस प्यार पे वर्क करना चाहते हैं फिर से। शायद आपको ना
जानवरों से भी बहुत प्यार है। शायद आपके घर में यहाँ बिल्ली हो, कुत्ता हो, कुछ भी कोई भी ऐसा जानवर हो आपके घर में पलता हो, या तो आप आपके पास आते हैं तो भी आप उसको दाना चारा देते हैं, लोगों की चैरिटी करते हैं, मदद करते हैं आप लोग। जब भी बाहर जाते हैं कोई भी आता हो तो उसको उन्हें दान धर्म भी करते हैं, या तो कुछ खिला देते हैं या तो पिला देते हैं। यही आपका ओरा आपको सामने आ रहा है। यही वजह से आप हर तकलीफ़ से बाहर निकल जाते हैं इन अच्छे कर्मों के वजह से। तो इस वजह से ऐसा आप इतना प्यार करने पर भी फिर क्यों ऐसा चले गए बोले तो आपको खुदा ताला सबक सिखाने का ज़रूरत था कि रिलेशनशिप पे खुदा ताला का प्यार है बहुत ही प्योर और पवित्र रहता है। वहाँ ऑप्शंस नहीं होता है, क्योंकि आप चंचल मनस्तत्व थे, आपके पास बहुत ऑप्शंस थे। क्योंकि ये डिवाइन काउंटर पार्ट के साथ आपने चीटिंग की थी, तो उसका आपकी क्या वीकनेस है आपको बताने के लिए, उस पर वर्क करने के लिए आपसे ना उसको दूर करना पड़ा, आपको तकलीफ़ा देने पड़े। तो इसलिए अब जाके आपको समझ में आ रहा है, अब पछतावा हो रहा है। इसलिए अब आप ना इस प्यार पे वर्क करना चाहते हैं, इस पार्टनर से फिर से रीयूनियन करना चाहते हैं। अब आपको सही क्या है गलत क्या है पता चल गया। अब जो भी ऑप्शंस आ रहे हैं आप नहीं छू रहे हैं, इसी पार्टनर के ऊपर आपका पूरा फोकस है। आप पूरा फोकस लगा रहे हैं कि अब यही पार्टनर मेरे को चाहिए बोल के, चाहे अब कुछ भी हो जाओ, अब कोई भी फ्रेंड्स हो, कुछ भी हो, अब उन लोगों का ये आपको समझ में आ गया। अब किसी को भी आप अहमियत नहीं दे रहे हैं, तो आप ना इस पे अब वर्क करना चाहते हैं। तो अब देखते हैं कि उसके बाद क्या हुआ। देखिए पहले ना आपके पास बहुत चॉइसेस थे, आपने इस रिलेशनशिप को इम्पोर्टेंस नहीं दिया था, आप घबरा गए थे, या तो थर्ड पार्टी सिचुएशन की वजह से, या आपका मजहब अलग अलग होने के वजह से, या जॉब की वजह से, या फाइनेंशियल आपका ठप होने के वजह से, या तो आपके चंचल स्वभाव के वजह से भी आपने इस रिलेशनशिप पे आपके काउंटर पार्ट को धोखा दे के चले गए थे। और इस तरह से और नेक्स्ट ना देखिए, अब आपका ये रिलेशनशिप को कोई और चला रहा था, शायद आपके घर वाले हो सकते हैं, चाहे आपका शादी होने के वजह से, या तो कोई थर्ड पार्टी सिचुएशंस में रहने के वजह से, या तो आपके पास 2 ऑप्शंस रहने के वजह से, तो इस वजह से भी आपने चीटिंग किया। अब ना आपको पूरा समझ में आ रहा है, तो आप पूरा किसी थर्ड पार्टी को आपने आने नहीं दे रहे, अपने ग्रिप में ले रहे सब कुछ। आप अपने ढंग से सोच रहे क्या सही है क्या गलत है, मैंने कहाँ गलत किया कहाँ नहीं गलत किया। अब आप इस रिलेशनशिप पे वर्क करके कमिटमेंट करना चाहते हैं, अब देरी नहीं करना चाहते, आप या तो एंगेजमेंट करना चाहते हैं आपके पर्सन से, या तो शादी करना चाहते हैं। इसलिए बहुत जल्द घोड़े पे बैठ के आप लॉन्ग डिस्टेंस हो सकता है, वो भी बड़ा एक थर्ड पार्टी सिचुएशन है। इसीलिए इतने सब मिसअंडरस्टैंडिंग्स आए, अंडरस्टैंडिंग नहीं कर पाए, तो इस वजह से आपको बहुत से ऑप्शन भी मिल गए थे। लेकिन आपको समझ में आ गया सच्चा प्यार, अब आपको समझ में आ गया कि ये डिवाइन का खेल है, डिवाइन का काउंटर पार्ट है मेरा, इसलिए मैं भुला नहीं पा रहा। या तो आपका टिन फ्लेम हो सकता है, टिन पार्ट हो सकता है, या तो आपका सोलमेट हो सकता है। अब आपको समझ में आ गया, क्योंकि उसकी याद है और इतनी बुरी तरीके से आपको याद आती है कि आप ना फोकस नहीं कर पा रहे, वो किसी भी गोल पे विक्ट्री मार नहीं पा रहे, क्योंकि आप ऐसे इंसान हो कि आप किसी भी फोकस कर रहे, आपको हारना पसंद नहीं है, जीतना ही पसंद है। अब आप इस रिलेशनशिप में वर्क करना चाहते हैं। बहुत जल्द आप बहुत गुस्से वाले भी हो सकते हैं, बहुत इगोइस्टिक पर्सन भी हो सकते हैं, तो इसलिए आपको किसी के सामने झुकना पसंद नहीं है, आपको गुस्सा बहुत जल्द आता है, बहुत इगोइस्टिक पर्सन है। फिर भी आप ना बहुत जल्द अपना गलती मान लेके कर लेके बहुत जल्द आपके पार्टनर के पास आ रहे हैं कि वो सब कुछ छोड़ के एक नए तरीके से जरिए से, पहले आप इस रिलेशनशिप में इम्पोर्टेंस नहीं दिए थे, बहुत दूर थे, अब वो दूरी को कम करना चाहते हैं, घोड़े पे जल्दी बैठ के आना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, इस रिलेशनशिप में एफर्ट्स डालना चाहते हैं। इस बीच में ना बहुत सारे आपके मज़हब भी अलग हो सकते हैं, इसमें कई फ्रेंड्स से भी इन्वॉल्व है जो आप लोगों को दूर कर रहे थे मिलने से करने से, क्योंकि आप फ्रेंड्स लोगों को ये पसंद नहीं है कि आप दोनों एक हो जाए।
क्योंकि आपका जो पार्टनर है वो मल्टीटास्किंग पर्सन है, वो कुछ क्रिएटिविटी में है, कम्युनिकेशन स्किल्स में है, इस तरीके से वो पसंद नहीं है। इसलिए जब से वो पार्टनर आपका गया है ये हालत बेहाल है, तब से आपको समझ में आ गया है। आपको रातों को नींद नहीं आ रही, चैन नहीं आ रहा, आप डिप्रेशन में चले गए हैं, शायद आपको बीपी शुगर के ऐसे के प्रॉब्लम्स भी स्टार्ट हो गए हैं, इंसोफेमिया हो गया है, इस तरीके से रो रहे हैं, आधी रातों को उठ रहे हैं, या तो आपका पार्टनर ख्वाब आके आपको ट्रिगर कर रहा है, तो आप बहुत ही रिग्रेट हो रहे हैं। अब जल्द से जल्द आप वहाँ इस रिश्ते को कोई भी तोड़ नहीं सकता, चाहे कितने भी लोग आपका बाल बाका नहीं कर सकते, चाहे वो गोल्स में हो, चाहे जॉब में हो, चाहे बिजनेस वाइज हो, चाहे लव वाइज भी हो, क्योंकि वहाँ खुदा ताला का वहाँ भगवान का, वहाँ ईश्वर का हस्तकमल आपके ऊपर है, क्योंकि आपका सोल बहुत प्योर है। आप किसी को ये नहीं करते हो, किसी को रुलाना हो, किसी को सताना हो नहीं करते हो, अपने धुन में मस्त रहते हो, आपका हार्ट बहुत प्योर है, इसलिए खुदा ताला आपके साथ है। पहले आपका खुदा ताला वो डिवाइन काउंटर पार्ट ही था जो आपको इतना प्यार करता था, जो आपको इतना समझता था, जो ना आप ना उसकी अहमियत नहीं करी थी, और उसको आपने चीट किया, डिच किया। अब आपको समझ में आएगा, अब आपके पास कितने भी ऑप्शंस आ रहे हैं ना, आप उसको नहीं ले रहे, मेरे को वही पार्टनर होना बोल के। ये सब ना आपको एक सबक सिखाने के लिए हुआ था, क्योंकि आप में लोगों के खींच अट्रैक्शन ज़्यादा था, चमकीली चीज़ों के ऊपर आप बहुत भड़कते थे, जो बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होते थे, तो वैसे ही आपका डिवाइन खुदा का काउंटर पार्ट को आपने ललकारा था, उसको ने ना आपने हिम्मत नहीं दी, उसका इंसल्ट किया था, तो आपको कुछ लेसन सिखाने का था। इसलिए उस प्यार का अहमियत आपको बताने के लिए आपको दोनों को अलग किया गया, ताकि आप सच्चे प्यार में और ये अट्रैक्शन में आप इधर उधर जा रहे हैं ना, उसके बारे में आपको ये कर सके। और ना और जो शादीशुदा लोग हैं, जो आपके हस्बैंड्स हैं, तो वो इधर उधर ऑप्शंस में भागते रहते थे, करते रहते थे, जो आपको अहमियत देते नहीं थे, तो जो आपको इज़्ज़त ना दे के करके इस तरह से आप लोगों की मैरिड लाइफ भी बर्बाद हो गई थी, क्योंकि आप भी ना एक खुदा ताला के वहाँ ईश्वर वहाँ भगवान के बच्चे हो, तो इसलिए वो आपका प्यार समझ में नहीं आता था, वो थर्ड पार्टी सिचुएशन में चले जाते थे। तो इसलिए आपको ना उनसे अलग करके एक अपने आप पे पैरों पे खड़े जैसा किया। कोई यूट्यूब पर्सन्स भी हो सकते हैं, यहाँ कोई टेरो कार्ड रीडिंग पर्सन्स भी हो सकते हैं, आप लाइमलाइट पर्सन्स भी हो सकते हैं, आप कम्युनिकेशन स्किल्स में भी रह सकते हैं। इस तरीके से आपको अपने पैरों पे भी खड़ाया, क्योंकि वो एक कार्मिक था, आपका पास्ट कनेक्शन था, इसलिए आपके साथ जो ज़िंदगी की खुशियाँ मिलने चाहिए थे शादीशुदा होने के बाद भी नहीं मिले, क्योंकि आपका ओरा कुछ और था इस दुनिया में, आप ना कुछ और, आपका प्योर सोल था, कुछ मकसद से आए थे, इसलिए आपका वह शोहर वह चाहे वो बीवी हो इस तरीके से इसकी मिली, इसलिए आपके वो लाइफ में मैरिटल लाइफ में खुशी नहीं है, क्योंकि आप एक खुदा ताला से भेजे हुए इस ज़मीन पे एक बंदे हो, आप एक सोशल वर्कर हो, आप इस दुनिया में कुछ नाम फेम कमाना है, कुछ लोगों से आपको ना वो प्यार मोहब्बत लोगों में बांटना है, करना है, उन लोगों को तकलीफ़ों उनको दूर करना है, इसलिए आपको इतना सेंसिटिव पर्सन भी बनाया था, इसलिए वैसा बना के आपको इस पे भेजा था। इसलिए जो आप खुदा ताला से सवाल करते थे, क्यों मेरी ऐसी मैरिटल लाइफ हुई, क्यों मेरा हस्बैंड ऐसा मिला, क्यों ऐसे थर्ड पार्टी सिचुएशन में चले जाता है बोल के, तो इसका मतलब यही है बोल के बोल रहे हैं। अब वो आप में वो पैशनेट है, वो ऊर्जा है, आप अपना बैलेंस करना सीख ले रहे हैं। अब आप एक दुनिया में एक नेम फेम से वर्क करेंगे, आप जो भी प्रोफेशनल है आप उस पर वर्क कर रहे हैं, आपको नेम फेम सब भी मिल रहा है, उसके लिए आप रोज़ जी जान से मेहनत कर रहे हैं। अब ये खुदा ताला का जजमेंट आपको मिल गया, अब खुदा ताला अब आपके साथ है, तो इसके लिए आपको अपने पैरों पे खड़ाने के लिए ही, ऐसे कार्मिक से दूर करने के लिए ही आपको अपने पैरों पे खड़ा रहे हैं वह खुदा, वह ईश्वर और भगवान। अब एक इसलिए आप ना अपने पैरों पे खड़ने के लिए ये टावर गिराया था आपके दोनों के बीच में, इसलिए आपके शोहर थर्ड पार्टी सिचुएशन में जाकर
रहते हैं। अब अपने पैरों पे खड़ के आप ना अपना अबंडेंस से पैसा गीसा प्रॉपर्टी सब कमाने वाले हो, नेम फेम सब भी कमाने वाले हो। टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न का यह कार्ड है, अच्छा अबंडेंस आने वाला है। जो भी है कैंसर स्पाइसिस स्कॉर्पियो जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस है, जो ज़्यादा पॉपअप हुए हैं, क्यों हमारे साथ ऐसा ना इंसाफी हुई बोल के कर रहे थे, तो पहले आपका भाग्य चक्र सही नहीं था, क्योंकि इन कार्मिकों के वजह से कुछ आप यहाँ करने आए हो, कुछ आपके वजह से लोग सीखने वाले हैं, करने वाले हैं, इसलिए आपकी किस्मत से उल्टी पलटी थी, अब नहीं है। क्योंकि आप भी थोड़े लोग ना टिन फ्लेम जर्नी में या सोलमेट जर्नी में कंपलसरी है, इसलिए भी आपको एक लेसन सीखना था। अब वो सर्किल कंप्लीट हो गया, तो अब आप ना अपने गोल्स पे सेट ऑफ हो रहे हैं, अपने पैरों पे खड़ रहे हैं। अब जल्द से जल्द आप लोगों को उस गलती का भी एहसास हो गया है, तो जल्द से जल्द वह प्यार हो, वह बिजनेस हो, वह अबंडेंस हो, अब उसके ऊपर आप वर्क कर रहे हैं, वहाँ विक्ट्री मिल रही है। आप हर एक के ऊपर भी आप बैलेंस करेंगे, वर्क के ऊपर भी बैलेंस करेंगे और इसके ऊपर भी बैलेंस करेंगे। अब आपको खुदा ताला स्ट्रेंथ दे रहे, वो ताकत दे रहे, चाहे जो आपके मजहब अलग हो गए, अब दूर हो गए थे, या थर्ड पार्टी सिचुएशन में दूर हो गए थे, या मियाँ बीवी जो अपने सास बहू सास ससुरे माँ बाप से दूर हो गए थे, वो लोग मिलेंगे, करेंगे, फिर कमिटमेंट देंगे, करेंगे, सब कुछ करेंगे। और जो टिन फ्लेम में जो सोलमेट जर्नी में है, वो आपका विश कार्ड था। अब इतनी लड़कियां आपको चॉइसेस मिले तो भी आप ना किसी को भी एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, ये आपके विश कम ट्रू है। तो इसलिए ना आप इसके ऊपर वर्क करेंगे, चाहे आपका पार्टनर भी, चाहे आप अबंडेंस अच्छा खासा वेल सेटल्ड पर्सन है, या तो आपके पार्टनर भी वेल सेटल्ड पर्सन है, इस तरीके से फैमिली ओरिएंटल पर्सन है, आप शादी करना चाहते हैं उनसे, या कमिटमेंट आप देना चाहते हैं, इस रिलेशनशिप पे वर्क करना चाहते हैं ज़बरदस्त है। अब आप ना हील होना चाहते हैं, पहले थर्ड पार्टी का सिचुएशन था, इस तरीके से आपको डिच किया गया, इसके वजह से ना आप ना आपके को कभी के एक्सीडेंट्स भी हो गए रहते, या मेजर प्रॉब्लम भी आके रहता, आप दवाइयाँ भी खाते होंगे, मेंटल टेंशन पीस नहीं है आपको। इस तरीके से जो आप जिससे आप प्यार करते हैं ना, वो बहुत ही पैशनेट बंदी है, और बहुत ही खूबसूरत चार्मिंग है, और बहुत ही, अगर लड़का है तो बहुत हैंडसम, लड़की है तो बहुत ही खूबसूरत है, अट्रैक्टिव पर्सन है। आप हो या आपके जो आप जिससे प्यार करते हो, उनके कई चॉइसेस हो सकते हैं, कई फॉलोवर्स हो सकते हैं, नेक्स्ट इस कई पसंद करने वाले हो सकते हैं, कई उन पे मर मिटने वाले हो सकते हैं। इस तरीके से वो कम्युनिकेशन स्किल्स में है, जब वो बोलते हैं तो मधुरवाणी उनके आवाज़ में इतनी जादू है कि लोगों को ना हील होते हैं उनके बातों से, अट्रैक्ट होते हैं उनके बातों से, चाहे वो खूबसूरती उनके ऑरा वैसा है, उनका पर्सनालिटी, उनका दिखने का, उनके आँख नाक नक्शा लुक्स, वो सब भी काबिल तारीफ़ है। वो पर्सनालिटी को देख के ही लोग बहुत ही अट्रैक्ट होते हैं। कम्युनिकेशन स्किल्स में वो बहुत माशाअल्लाह है, हर कोई भी उन्हें जो देखता है फर्स्ट नज़र में बेकाबू हो जाता है। इस तरीके से खूबसूरती उनके ऊपर उभर कर आती है, और वो उनमें क्वीन, चाहे लड़का हो लड़की, क्वीन क्वालिटीज़ बहुत ज़्यादा है। चाहे गलत कोई भी करे, चाहे माँ बाप हो, चाहे शोहर हो, चाहे बच्चे हो, कोई भी हो, वो मतलब उसमें पक्षपात नहीं देखते हैं, गलत है तो गलत है बोल के बोलते हैं। इस तरीके का एक क्वीन यानी किंग एनर्जीज में रहते हैं आपके पार्टनर, और बहुत ही इमोशनल पर्सन्स भी है, और बहुत ही नर्चरिंग केयरिंग प्यार करने वाले पर्सन हैं। इस तरीके से इस तरीके का हो रहा है। बहुत से लोग मेरे को यूट्यूब पर्सन्स भी दिख रहे हैं, तो बहुत जल्द ये रात दिन उस अपने गोल्स पे मेहनत कर रहे हैं, वो अच्छी अबंडेंस लेने के लिए, सब कुछ करने वो पाने के लिए, जो उन्होंने ड्रीम देखी, जो खुशियाँ देखी, वो सब पाने के लिए जी जान लगा रहे हैं। क्योंकि अब आप लोगों के साथ जस्टिस हो रहा है, क्योंकि खुदा ताला आपके साथ है। लोग पसंद करे या ना करे वो लोगों की मर्ज़ी, लेकिन आप खुदा ताला के एक
अच्छे बच्चा हो, तो इसलिए वह खुदा ताला व ईश्वर का भगवान का हस्तकमल आपके साथ है। तो इसलिए चाहे जितने भी आंधियाँ जैसे तूफान आए, कुछ भी आए, आपको छू कर जाते नहीं हैं, हमेशा आपको ट्रांसफॉर्म मिलते रहती है। अगर जो बिछड़े हुए प्रेमी हैं तो गलती कहाँ हुई, किस वजह से हुई, अब आप सोच रहे हैं, बहुत जल्द आपके लाइफ में वो परिवर्तन आएगा, फिर से वो खुशियाँ हासिल हो जाएंगे। जो स्टकनेस में से है उसमें से बाहर आप निकल जाएंगे। अब वो पूरा आपका पार्टनर पूरा जहां होएगा, पूरा वर्ल्ड आपकी दुनिया बन जाएगा। उस पर मिलने के बाद एक दूसरे बहुत लॉन्ग रिलेशनशिप चलेगा आप लोगों का। ट्रस्ट है इसमें, प्यार है, फन है, लव, वो पूरी दुनिया हो के रहेगा, आपकी पूरी दुनिया बदल जाएगी। वो बहुत ही इमोशनल पर्सन है। आपका पार्टनर हो सकता है कैंसर, स्पाइसेस, स्कॉर्पियो, और आप हो सकते हैं, या आपका पर्सन हो सकता है जो या आप डील कर सकते हैं, वो जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस हो सकता है। आपका पार्टनर है तो एरिस, लियो, सैज हो सकता है, या तो टोरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकता है। नेक्स्ट कैंसर, स्पाइसेस, स्कॉर्पियो, नेक्स्ट एरिस, लियो, सैज, नहीं तो टोरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, नहीं तो यस, ये लोग हो सकते हैं। सो इस बार जो भी हरकत आए, अब वो ठंड हो गया। अब एक जो युद्ध था, जो लोग आए ये वो सब करे, अब आंखें की पट्टी खुल गई है। अब आपको समझ में आ गया कि आपको क्या चाहिए, क्या नहीं चाहिए। अब लोगों की बातें को छोड़ दिए। अब जो वज़न है, जो टेंशन है, वो खुदा ताला आपको कभी हमेशा गाइडेंस देते हैं, एंजल्स के ज़रिए गाइडेंस मिलते हैं। तो आप अब आपको समझ में आएगा। इस रिलेशनशिप पे वर्क करके फिर से वो पार्टी शार्टी गीटी सब कुछ करना चाहते हैं, मौज मस्ती करना चाहते हैं, उसके साथ डेटिंग करना चाहते हैं। अब आपने अपने फुल पावर में आ गए हैं। जो भी जैसा भी कुछ भी करेगा उसको तलवार से काट के, जो भी थर्ड पार्टी है उसको काट के जल्द से जल्द आपके पार्टनर के पास आ रहे हैं, और इस लव रिलेशनशिप पे वर्क करेंगे। और जल्द से आपका जो कन्फ्यूज़न है वो दूर हो जाएगा। इसके ऊपर वर्क करेंगे, विक्ट्री मारेंगे, इस लव में सक्सेस पाएंगे। यहाँ हमारी रीडिंग ख़त्म होती है और हम साईं बाबा डेक से देख लेते हैं कि क्या है। आप मेरे जैसे ही हो, जैसा खुदा ताला ने आपको पवित्र सोल से बना के इधर भेजा है, थोड़े लेयर चढ़ चुके हैं इस दुनिया में, भौतिक दुनिया में आने के बाद अब एक एक लेयर हटते हुए हैं, तो अब पवित्र सोल आत्मा बनते हो, साईं बाबा के जैसे बन जाओगे। सच्चाई का सामना करिए। मृग तृष्णा के पीछे आपने जो भी ऑप्शन के पास थे, भागे थे, खड़े थे, उससे जाके आपका पतन कितना हुआ आपको पता चल गया। अब आप सच्चाई क्या है आपके सामने आ गई। आप छह साई तो भी नहीं ले रहे, आपका डिवाइन काउंटर पार्ट है, आपको पता चल गया। सच्चा लव क्या होता है आपको पता चल गया, बोल के बोल रहे हैं। बदलाव जीवन में साक्षात कुछ भी नहीं है, परिवर्तन के जरिए ये जीवन का चलायमान है। तो जीवन का एक सर्किल ख़त्म हो गया, तो एक नए सर्किल में एंटर हो रहे हैं आप। परिवर्तन ही ज़िंदगी का नाम है, बोल के बोल रहे हैं। उच्चाओ, जल्दी से जल्द मिलिए, डिवाइन टाइम पे आप लोग मिलेंगे, पार्टियाँ शाटियाँ होंगी, डेटिंग ईटिंग चार्टिंग सब कुछ स्टार्ट हो जाएगा, बोल के बोल रहे हैं। आकर्षण का नियम, आप ऐसे अट्रैक्ट करते रहिए आपके पर्सन को, खुदा ताला से, वह ईश्वर से, वह भगवान से, वह एंजल से प्रेयर करते रहिए, मैनिफेस्टिंग करते रहिए। तो जल्द से ना आपके जो हाव भाव है, जो फीलिंग्स है, आपके पार्टनर को अट्रैक्ट करेंगे चुंबक की तरह, वो भी आपको ही मैनिफेस्ट करना शुरू करेगा। विपुलता जल्द से जल्द, चाहे वो बिजनेस में हो, चाहे जॉब में हो, चाहे लव रिलेशनशिप में हो, जल्द से जल्द आप लोग विक्ट्री मारेंगे, बोल के बोल रहे हैं। और हम एंजल्स के ब्लेसिंग से देख लेंगे। रिमाइंड पॉजिटिव, हमेशा पॉजिटिव ही सोचिए, नेगेटिव मत सोचिए। आप जितना पॉजिटिव सोचेंगे आपका पार्टनर को वो वेस उधर मिलेंगे, बोल के बोल रहे हैं। रोमांस, जल्द से जल्द आपके लाइफ में रोमांस आएगा। सुबह व खुदा ताला व ईश्वर भगवान देख रहा है, आप में परिवर्तन आ गया, आपने एक सबक सीख लिया, तो आपका एक लाइफ सर्किल कंप्लीट हो गया। तो नए इसमें आप एंटर कर रहे हैं, तो डरो मत, तो रोमांस आ रहा है, आपका प्यार कहीं नहीं भागा है, सुरक्षित है। वो एंजल से और खुदा ताला उसकी हिफाजत कर रहे हैं, आपको वो पार्टनर जरूर से मिलेगा। वेट, करेक्ट टाइम पर वेट करिए। यू आर रेडी, आप रेडी है, लेकिन थोड़ा सा डिले है, वेट करिए। चाहे वो आपका पार्टनर अभी थोड़ा सा सुधरना हो,
चाहे अगर वो गुस्से वाला हो, तो ईगोइस्टिक पर्सन हो तो इतना जल्दी बेंड नहीं होता, लेकिन उस पर वर्क कर रहे थे तो और थोड़ा सा वेट कर लीजिए, बहुत जल्द आपके पास आएगा बोल के बोलते हैं। इफ़ यू बिलीव, अगर आपको खुदा ताला ईश्वर भगवान या एंजल्स पे भरोसा है तो नो नीड टू वर्री, फिक्र करने की कोई बात नहीं है। ये पार्टनर कहीं भागे नहीं जा रहा है, अपने ऊपर वर्क करिए। यही पार्टनर आपका डिवाइन काउंटर पार्ट है, तो आज नहीं कल नहीं, थोड़ा डिले है आपका रियूनियन होने में, लेकिन मिल जाएंगे। इट्स अप टू यू। अब इस पे आप पे डिपेंड रहता है। आप प्रेयर करिए, नमाजें करिए, कुछ भी करिए, क्या भी करिए, भरोसा करिए अल्लाह को ऊपर। लिसन टू योर इंट्यूशन पावर्स, आपके इंट्यूशन पावर्स मिलते रहेंगे और इंट्यूशन पावर्स जो आ रहे हैं वो सही है बोल के बोल रहे हैं। अबंडेंस आ रहा है आपकी ज़िंदगी में, आपका पार्टनर मिलते ही अबंडेंस आएगा, खुशियाँ आएगी, रोमांस आएगा, सब कुछ आएगा। रिकंसिडर, तो इस तरीके से होगा। फिर से अच्छा खासा जो खराब हो गया वो हो गया, फिर आप ना सोचेंगे, करेंगे, सब कुछ करेंगे, आपको फिर से रिकंसिडर कर रहे हैं। गेट मोर इन्फॉर्मेशन, ऐसे खुदा ताला से इन्फॉर्मेशन आपसे मिलते रहेंगे, एंजल्स के साइंस मिलते रहेंगे, उसको फॉलो होते रहिए बोल के बोल रहे हैं। अगर जो मेरे जो बंदे हैं, जो मैंने ऑल साइंस बताया, उसमें थोड़े से पॉपअप हुए एक्स्ट्रा, जो पॉपअप नहीं हुए, जो आपके नाम इसमें अगर वो है तो ये आपका रीडिंग है। अगर जो मैंने कहा तो अब वो जहाँ तक रिजोनेट हुआ है तो ये आपका पक्का रीडिंग है। अगर रिजोनेट नहीं हुआ तो जितना रिजोनेट हुआ उतना ले लीजिए, क्योंकि जनरल रीडिंग था। जो अभी जो मेरे व्यूवर्स हैं उन लोगों के थोड़े से नेम पॉपअप हुए हैं, जो इन बंदों से आप में फर्स्ट लेटर हो सकता है या लास्ट लेटर हो सकता है, जो लोग आपसे बेहद जलते हैं। वो कौन से, आप शायद आपका नाम इसमें होगा, वो नाम देखिए। थोड़े एंजल्स ने मेरे को नाम दिए हुए हैं, जो लोग आपसे जलते हैं। क्यों जलते हैं, इन कारणों की वजह से जलते हैं। आपके नाम्स क्या है जो इतना लोग आपके ऊपर जलते हैं? नंबर ए, यस, यस बहुत बार आया है, ये बहुत बार आ चुका है। सी, जे, वी, वाई, डी, एम, आई, जे, एम, एन, ओ, पी, आर, एस, यू, वी, जेड। अगर हम ना नंबर्स देखने गए तो आपका डेट ऑफ बर्थ 10 हो सकता है, 8 हो सकता है, 18 हो सकता है, नंबर 21 हो सकता है, 10 हो सकता है, 9 हो सकता है, नेक्स्ट 19 हो सकता है, नंबर 8 हो सकता है आपका डेट ऑफ बर्थ। नेक्स्ट और थोड़े लोगों का ना 13 हो सकता है, थोड़े लोगों का 9 हो सकता है, थोड़े लोगों का 10 हो सकता है, और थोड़े लोगों का 1 हो सकता है। आपका डेट ऑफ बर्थ थोड़े लोगों का 8 हो सकता है, थोड़े लोगों का 3, थोड़े लोगों का 5, और थोड़े लोगों का है ना 14 हो सकता है। किसी का 3 हो सकता है, किसी का 1 हो सकता है, किसी का 9 हो सकता है, और किसी का 8 बहुत आ रहे हैं, 8, 1, 9 ये बहुत आ रहे हैं। नेक्स्ट 7 भी हो सकता है, 8 हो सकता है, और 10, 16 हो सकता है किसी का डेट ऑफ बर्थ। नेक्स्ट 9 हो सकता है, 7 हो सकता है, 6 हो सकता है किसी का डेट ऑफ बर्थ, और नेक्स्ट किसी का डेट ऑफ बर्थ 3 भी हो सकता है, 5 हो सकता है, 2 हो सकता है, 4 हो सकता है। नेक्स्ट फिर से 8 हो सकता है, 9 हो सकता है, 5, 7 कितने बार आ रहे बापरा। नेक्स्ट किसी का 4, 7 ये बहुत पॉपअप हुए हैं। किसी का 4 3-4 टाइम्स आया है, 6 से 2-3 टाइम्स आया है। इस तरीके से नंबर 2, इस तरीके के आपके कुछ डेट ऑफ बर्थ भी हो सकते हैं। और मैंने नेम नंबर्स भी बता दिए, आपके अल्फ़ाबेटिकल नेम नंबर्स भी बता दिए। ए, एस, सी, जे, बी, वाई, डी, एम, आई, जे, एम, एन, ओ, पी, आर, एस, यू, वी, जेड। आप लोगों की ये डेट ऑफ नेम्स के फर्स्ट लेटर भी तो हो सकते हैं या लास्ट लेटर्स तो भी हो सकते हैं।
और आपके डेट ऑफ बर्थ मैंने दे दिया। तो इस तरीके से लोग आप में ये क्वालिटीज़ देख के लोग जल रहे हैं। तो व्यूअर्स, अब आपको पता चलेगा क्यों आपकी ज़िंदगी में टेंशन तान हमेशा रहता है, क्यों टेंशन रहता है, क्यों आपके घर वाले आपको समझ में नहीं आते। जितना आप में जोश है, जितना वो पैशनेट है, वो ना आपके, चाहे वो घर वाले हैं, वो जज्बात है, वो हिम्मत है, वो डेर है, आपके घर वालों में नहीं है या आपके फ्रेंड्सों में नहीं है। आपका ओरा ही उस तरीके का स्ट्रांग ओरा बना के खुदा ताला ने इस ज़मीन पे भेजा है, ताकि आपके उससे ओरा से लोगों को मदद कर सके। आपके चाहे वो गोल्स में हो, चाहे लोगों की मदद करने में हो, या कोई प्यार, सच्चा प्यार सीखने आया है, कोई गोल्स के ज़रिए से कुछ क्रिएट करने आया है, कोई अपने पास्ट कर्मा को क्लियर करने आया है, कोई लाइमलाइट वर्कर है। तो इस तरीके से तो मेरे बंदे इस दुनिया में आए हुए हैं। इसलिए तब तक आप ना भटके हुए थे, भटके राह पे जा रहे हैं। तो इधर भटक भटक के मार के खुदा ने, आपने ये काम की वजह से इस दुनिया में आए हुए हैं, लेकिन आपका इस दुनिया में आने के बाद ना आप ना उस करेक्ट पाथ को नहीं पकड़ पा रहे थे। तो इसलिए भटकते भटकते जाके कभी पास्ट में इतना चले जाते हैं कि आप ना प्रेजेंट देखते हैं, ना फ्यूचर का आपको ख्याल है, पास्ट में ही रहे कि प्रेजेंट भी ख़राब कर रहे हैं, आपका फ्यूचर भी ख़राब कर रहे हैं। इसलिए आज आपको ये दिखाने के लिए आप कितने इम्पोर्टेंट हो खुदा के, आप में क्या जज्बात है, आप क्या कर सकते हैं, इस दुनिया में क्या विक्ट्री कर सकते हैं, आपका सही दिशा, सही फोकस आप लगाए। तो मैंने जो कार्य के लिए इस दुनिया में भेजा था, आप उसको भूल के जो काम नहीं आती है उस पर अपना पूरा फोकस लगा रहे। तो उस फोकस को हटाइए और अपने कार्यक्रम में लग जाइए। आप अपने सेट ऑफ गोल्स पे रखिए, अपने आप को अबंडेंस करिए, ताकि इतना पैसा कमाइए ताकि लोगों को उससे आपको हील कर सके, मदद कर सके, दान धर्म कर सके। जो सच्चे प्यार के लिए आया है, जो लोगों के अट्रैक्शन में पड़े जाता है, उसको उधर से हटा के अपने काउंटर पार्ट उसको दे के उसका प्यार का सही मायने बता रहे हैं। सच्चा प्यार क्या होता है दिखा रहे हैं। जो हमेशा ठोकर खाते रहा, थर्ड पार्टी सिचुएशन में चल जाएगी, उसको वहाँ से निकाल के अपने काउंटर पार्ट को दे रहे हैं। इस तरीके से वहाँ खुदा ताला, वहाँ ईश्वर और भगवान है। कोई लोगों को कार्मिक है तो कार्मिक से उन लोगों को अलग करके अपने पैरों पे खड़ा रहे हैं, खुद अबंडेंस बनने के लिए, इंडिपेंडेंट बनने के लिए। चाहे कार्मिक हस्बैंड्स को दिए हुए हैं तो खुद इंडिपेंडेंट होने खड़ रहे हैं। अगर कोई तकलीफ़ों में जूझ रहे हैं, कुछ परेशानियाँ आ रही है लाइफ में, तो इस तरीके से आप लोगों को ना एक कार्मिक था, तो आपके थोड़े कर्मास थे, उस कर्मा की वजह से आप लोग तकलीफ़ा जूझ रहे हैं। अब आप सब लोगों का ना एक ट्रांसफॉर्म हो रहा है। जैसे तकलीफ़ा है अब वैसा नहीं रहेंगे, क्योंकि आप उस तकलीफ़ों से आप अब जीना भी सीख लिया। आपकी तकलीफ़ा कहाँ है, गलत कहाँ है, आपने उस पर वर्क करना सीख लिया। तो आप सब कुछ खुदा ताला व ईश्वर भगवान से सब ठीक ठाक होगा। आप में वो हिम्मत आ गई है। अब आप वो सिचुएशन आप ग्रिप आ गया है। अब बैलेंस करना आपको पता चल गया है कि पहले आप बहुत या तो हाईली इमोशंस होते थे, या तो रिश्तों को आपको हैंडल करना नहीं आता था, चाहे लव रिलेशनशिप में हो, चाहे मैरिड रिलेशनशिप में हो। लेकिन अब आप चाहे अकेले हो, साथ में रहो, परिवार के साथ भी रहो, कैसे भी रहो, आपको वो ग्रिप आपको समझ में आ गई है। अब आपको रिलेशनशिप में बैलेंस करना समझ में आ गया है, लोगों के साथ डील करना समझ में आ गया है। इसलिए आप सिर्फ अपने नज़रिया पूरा अपने फोकस पे, अपने पैशन पे, अपने गोल्स पे लगा रहे हैं, इन सब को पीछे छोड़ दिए। इस वजह से लोग देख के आप लोगों को जल रहे हैं मेरे व्यूअर्स। तो यहाँ से अपना रीडिंग खत्म होता है। नई है और एक नई रीडिंग के साथ आपकी रेशमा आपके सामने बहुत जल्द हाजिर होंगी। तब तक के लिए बाय, खुदा हाफिज, शब खैर।